देख रहे हैं पुलिस वाला। मैं हूं पुलिस वाला से कुलदीप गुप्ता। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जो साहित्य, समाज, कला के क्षेत्र में निपुण हैं और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में कार्यरत हैं। शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा जी। आइए हम बात करते हैं कमिश्नर साहब से कि सर, सबसे पहले मेरा नमस्कार आपको। नमस्कार सर, आपके विषय में जितनी जानकारी है मुझे कि आप साहित्य के क्षेत्र में, आपका ये जैसे बचपन से था कि साहित्य के लिए किताब लिखना, पुस्तक लिखना, कवि लिखना? हाँ, मेरा बचपन से ही मेरी रुचि थी पढ़ने में और लिखने में। तो बहुत पहले से मैं कविता लिखता था और लेख लिखता था और मेरे अखबारों में छपते भी थे। और कविताएं भी मेरी जनसत्ता, नई दुनिया, जो उस समय के बड़े अखबार हुआ करते थे, तो उन सब में छपती थी। सर, हमने ये भी सुना है कि आप पहले पत्रकार बनना चाहते थे और अभी उसके बाद आप IAS अधिकारी के रूप में कार्यरत सेवा दे रहे हैं। हाँ, मुझे रुचि थी पत्रकार बनने में। असल में मैं ऐसा काम चाहता था कि जहाँ से मैं समाज में जो भी विकृतियाँ हैं उनसे लड़ सकूं। तो इसलिए मेरा पहला आकर्षण पत्रकारिता की तरफ था। और जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था तो फर्स्ट ईयर से लेकर और मेरा PG कंप्लीट होने तक तो मैंने पत्रकारिता की भी है। अच्छा। हाँ, तो मेरा जो कॉलम मैं लिखता था वो बहुत पॉपुलर था मेरे शहर में, तो मेरी रुचि थी उसमें। सर, आप जैसे विद्रोही सन्यासी, अद्भुत सन्यासी, आपने जैसे पुस्तकें लिखी हैं और इस पुस्तक के विषय में आपको ये पहले से ज्ञान था या कुछ और भी कारण था ये पुस्तक लिखने का? ऐसा है कि मैं ये चाहता था कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जी जी आज का समाज जो है, इसको मैं उन महान व्यक्तित्वों के बारे में बताना चाहता था कि जो असली हीरो थे हमारे समाज के, हमारी सभ्यता के, जी कि जिन्होंने सदियों पहले लोगों को सही रास्ता दिखाया जी और देश की भलाई के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी। तो उनकी कहानियाँ मैं चाहता था कि आज के समाज में और आज के युवा के मस्तिष्क में जागृत हो। इसीलिए मैंने ये किताबें लिखी। सर, हमारे पास एक जानकारी भी है। जैसे आपका ये अद्भुत सन्यासी है, पृष्ठ क्रमांक 57, जिसका 57, इसमें भगवान परशुराम के जीवन के बारे में दिखाया गया है और जीवन वृत्तांत के बारे में जो है, तो इसमें नई नई चीज़ें दिखाई गई हैं। तो उस संबंध में आप क्या हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि भगवान परशुराम के बारे में हम लोगों की जानकारी बहुत ही कम है। और उसका कारण ये है कि वो भगवान राम के भी पहले हुए थे। तो 5000 साल से ज़्यादा पुरानी बात है। इस वजह से हमारी स्मृति से उनके पराक्रम उतर गए हैं और हम भगवान परशुराम को सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना कि रामचरितमानस में धनुष यज्ञ में उनकी जो उपस्थिति है उसके बारे में हम सिर्फ जानते हैं। जबकि भगवान परशुराम एक बहुत बड़े तपस्वी, एक बहुत बड़े शस्त्र विज्ञानी और एक बहुत बड़े योगी होने के अलावा एक बहुत बड़े समाज शास्त्री और समाज संगठक भी थे। जी जी और उन्हें भारत भूमि और संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए क्या करना आवश्यक है, इसको समझते हुए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े संग्राम लड़े और प्रजा को उनके संकट में मदद की। और जो अत्याचारी राजा थे उनका संहार किया, जिससे कि राजाओं को ये समझ आए कि प्रजा पर जो भी अत्याचार करेगा उसका संहार होना तय है। तो भगवान परशुराम का जो योगदान है, वो बहुत बड़े लेखक भी थे। अच्छा। तो मैंने भगवान परशुराम पर जब रिसर्च की तो किसी एक जगह उनके बारे में सामग्री नहीं मिलती है। तो मुझे ढेर सारे पुराण पढ़ने पड़े, भागवत भी पढ़ना पड़ा, महाभारत भी पढ़ना पड़ा, रामायण भी पढ़नी पड़ी, रामचरितमानस भी पढ़नी पड़ी।
इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ मुझे पढ़ने पड़े, न केवल हिंदी में बल्कि मराठी में भी और अंग्रेजी में भी। और सब तरफ से रिसर्च करने के बाद जो सत्य और तथ्य मेरी पकड़ में आए तो उनको मैंने अद्भुत सन्यासी में रखा है। और इस उपन्यास को जो भी पढ़ेगा वो विस्मित हो जाएगा, उसको आश्चर्य होगा कि अरे हम तो जानते ही नहीं थे कि भगवान परशुराम ने ये किया। जैसे जूडो कराटे है, तो जूडो कराटे हमारे लोग समझते हैं कि जूडो कराटे कोई चाइनीज या जापानीज युद्ध पद्धति है, ठीक। लेकिन मैंने रिसर्च किया तो पाया कि भैया ये तो भगवान शिव ने भगवान परशुराम को सिखाया था। और भगवान परशुराम ने ये केरल के, कर्नाटक के, उत्तर भारत के लोगों को सिखाया। तो ऐसे असंख्य तथ्य हैं जो मेरी पुस्तक में हैं और जिन्हें जानकर और लोगों को गर्व होगा कि इतना महान तपस्वी, इतना महान आविष्कारक, इतना महान वैज्ञानिक हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे। सर, अभी जैसे आपने बताया कि कुछ अत्याचारी राजा थे जिनको भगवान परशुराम ने उनका वध किया, है ना। आपकी पुस्तक में कुछ इसके विपरीत भी लिखा हुआ है, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि जैसे आप पर भगवान परशुराम कई बार क्षत्रियों को धरती से विहीन किए थे, पृथ्वी से, है ना। लेकिन आपकी पुस्तक में ये लिखा कि कुछ अत्याचारी राजाओं को बस विहीन किए हैं। ऐसा है कि ये बहुत बड़ा भ्रम है कि भगवान परशुराम ने, वो क्षत्रियों के विरोधी थे, पहला भ्रम ये है। दूसरा भ्रम ये है कि उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया था। ये दोनों ही बातें गलत हैं। ना तो भगवान परशुराम क्षत्रियों के विरोधी थे, और मैंने अपने उपन्यास में इस बात को स्वयं भगवान परशुराम के भाई के मुंह से कहलवाया भी है कि भाई परशुराम जी की तो माँ क्षत्रिय थी, और न केवल माँ क्षत्रिय थी, उनकी दादी भी क्षत्रिय थी। तो 50% क्षत्रिय तो वो खुद हो गए। तो जो खुद 50% क्षत्रिय है, जिसके डीएनए और आरएनए में क्षत्रिय है, वो क्षत्रियों का विरोधी क्यों होने लगा? जी। असल में भगवान परशुराम क्षत्रियों के विरोधी नहीं थे। उन्होंने उन छत्रधारियों का, यानी उन राजाओं का विरोध किया कि जो राजा प्रजा पर अत्याचार करते थे, फिर वो राजा चाहे किसी भी समाज के हों, चाहे वो ब्राह्मण राजा हों, चाहे वो क्षत्रिय राजा हों, चाहे वो शूद्र राजा हों, या वो वैश्य राजा हों। क्योंकि अभी हम लोग ये भूल गए हैं कि राजा पहले चारों वर्णों के लोग राजा हुआ करते थे। ठीक है। अभी आप झांसी के पास गढ़कोड़ार का किला है, तो अगर आप गढ़कोड़ार के किले में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो जाति अनुसूचित जाति में शामिल की गई है, खंगार, ये खंगार क्षत्रिय हुआ करते थे, और वो खंगारों का किला है। अच्छा। हाँ, ठीक है। आज यादव हैं, यादवों को हमारी आधुनिक व्यवस्था ने ओबीसी में घोषित किया हुआ है। हाँ। ठीक है ना। लेकिन भारत का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहाँ यादव राजा राज्य नहीं करते थे, चाहे जब दक्षिण भारत हो, जहाँ देवगिरी के यादव शासक थे, चाहे पश्चिम भारत हो जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं राज्य करते थे द्वारिका में, चाहे उत्तर भारत हो, मथुरा। ठीक है। तो पूरे भारत में हर हिस्से में यादवों का भी राज्य था। लेकिन लोग इन चीज़ों को भूल गए, और लोग अब ये समझते हैं कि केवल क्षत्रिय ही सब जगह राज करते थे। तो भगवान परशुराम ने क्षत्रियों से कोई शत्रुता नहीं थी, न क्षत्रियों को उन्होंने मारा। और वैसे भी हमारे देश के क्षत्रियों ने इस देश को बनाने में योगदान किया है। महाराणा प्रताप के बलिदान को कौन भूल सकता है। इस देश के क्षत्रियों ने जब जब विदेशी आक्रमण हुए तो उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया और युद्धों को अपनी छाती पर झेला है। तो ऐसे क्षत्रियों को कौन मारना चाहेगा। फिर एक और मैं उदाहरण देता हूँ कि भगवान परशुराम के समय में महाराजा दशरथ भी तो राजा थे। जी बिल्कुल। तो अगर उन्होंने पृथ्वी को वीरों से, सारे क्षत्रियों से अगर विहीन कर दिया था, तो फिर महाराज दशरथ कैसे बचे हुए थे? हाँ, ये या महाराजा जनक कैसे बचे हुए थे? बिल्कुल। तो उन्होंने क्षत्रियों को नहीं मारा। क्षत्रियों को कोई क्यों मारेगा? उन्होंने जो भी प्रजा पर अत्याचार करेगा
वो मेरे परशु का भागी होगा, ये उनका सिद्धांत था। ठीक है कि ईश्वर ने उन्हें इस काम के लिए चुना था कि जहाँ पर जो भी व्यक्ति अत्याचार करे, आप परशुराम के अवतार के रूप में आपका ये दायित्व है कि आप अत्याचारियों का नाश करें। तो उन्होंने अत्याचारियों का नाश किया, और ये मैंने अपनी किताब में क्लियरली लिखा भी है। और फिर भी अगर कभी किसी को इस विषय पर कोई शंका हो, बहस करनी हो, शास्त्रार्थ करना हो, तो मैं स्वागत करता हूँ, कभी भी आए और मेरे से बहस करें, अपने तथ्य लेकर आए और मेरे तथ्य सुने। जी